नमस्कार साथियों, एग्जाम विद अरिहंत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे अपने संकल्प सीरीज में अब अंतिम के दो पड़ाव हमारे सेक्शन टेस्ट 1। तो इसको टेस्ट ना लेकर के आप प्रैक्टिस टेस्ट की तरह लेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अभी तक का पूरी तरीके से प्रैक्टिस करें उसमें से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करने हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन अगर आप देखो यहां पर, तो ये आपके जीके और जीएस के क्वेश्चन है, जैसे पहला दूसरा इस टाइप से। तो यहां पे मैं आपको सीधे सीधे आंसर ही इसके बता सकता हूं, ठीक है। तो एक सेकंड का मेरे को टाइम दो जरा। हाँ, सब चीजें सही तरीके से काम हम कर रही हैं। क्या ये आपको क्लियरली विजिबल है? अरे यार, मैं अभी रिकॉर्डिंग में पूछ रहा हूं, सॉरी। देखो भाई, जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे तो ये क्या कह रहा है, क्योंकि ये जीके जीएस का, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट आपको आंसर यहां पर बता देता हूं। जैसे भारतीय संविधान के विधि को जनता को प्राप्त किस अधिकार का संरक्षण घोषित किया गया है ना। भारतीय संविधान ने विधि को जनता को प्राप्त किस अधिकार का संरक्षण किया गया, तो इसका आंसर ए ऑप्शन है। भाई ये जीके एंड जीएस का है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर आपको आंसर बता दे रहा हूं। एंड तो यहां पे करेक्ट हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। इसी तरीके से देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 7 क्वेश्चन तक का जो है ये आपके जीके जीएस में आ रहा है। तो मैं इसके डायरेक्टली आपको आंसर यहां पर बता देता हूं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, शांतिपूर्ण धरने पर बैठी भीड़ के अचानक हिंसक हो जाने पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उसका करेक्ट आंसर है बी, भीड़ को बल प्रयोग की चेतावनी के साथ आश्वासन देंगे आप, ठीक है। तो यहां पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 का बी। विधि विरुद्ध जमाओ, ये देखो भाई, ये कह रहा है विधि विरुद्ध जमाओ में कितने व्यक्ति होने चाहिए जो आपराधिक बल द्वारा किसी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 5 से अधिक। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी 5 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखते हैं, ये क्या कह रहा है भाई, पुलिस शिकायत प्राधिकरण का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, जनता की शिकायतें तथा आरोप की जांच निष्पक्ष एवं बिना किसी भेदभाव एवं पश्चाताप के करने के लिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 5वें वाले पर आते हैं, निम्न में से कौन सा दोष पुलिस कांस्टेबल में नहीं होना चाहिए। तो वो व्यसनी नहीं होना चाहिए और चरित्रहीन यानी कैरेक्टरलेस और शराबी कबाबी ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वह व्यसनी ना होना चाहिए, और हालांकि ये सारे ही नहीं होने चाहिए, मुफ्त यात्रा, मुफ्त खरीदी, मुफ्त खान पान का आदि ना हो। तो मेरे हिसाब से तो इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए कि निम्न में से सभी, लेकिन यहां पर जो दिया हुआ है उसके बारे में ही बात करेंगे। छठे वाले पर आते हैं, छठा वाला क्या कह रहा है, देखो इधर 6 वाला ये कह रहा है, किसी वरीय पदाधिकारी को ने आपको डांटा है, आप मानते हैं इसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो आप क्या करेंगे। छठे वाले का करेक्ट आंसर है नम्रता पूर्वक वस्तु स्थिति की जानकारी देंगे, यानी डी ऑप्शन, ठीक है। तो संयम नहीं खोएंगे आप। और 7वां, यदि बाजार में 2 लोग झड़प रहे या झगड़ रहे तो पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे। तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन, तुरंत उसके पास जाकर उन्हें अलग करेंगे और झगड़ा बंद करने के लिए कहेंगे। भले वो लोग आप ही मारने लगे, लेकिन आप यही कहेंगे, ठीक है। चलो, अब ये 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सब लोग आराम से कर लोगे, है ना, क्योंकि हम लोगों ने एनालॉजी में इसको बहुत ढंग से पढ़ा है। ये कह रहा है स्टेथोस्कोप हृदय स्पंदन को नापता है क्या। स्टेथोस्कोप तो तापमान को क्या नापेगा 8वें में, ऊष्मा पारा पैमाना या तापमापी। तो तापमापी यानी थर्मामीटर नापेगा। फिर यहां पर देखो भाई, बी वाई डब्ल्यू क्या बन रहा है, डी डब्ल्यू यू, है ना, यानी कि 2, 25 और 23, ये 4, 23 और 21, है ना, +2 +2 -2, तो +2 +2 -2, 6 में 2 जोड़ो 8 आएगा, 6 में 2 जोड़ो 8 आएगा, यानी H आएगा। 21 में 2 जोड़ो यानी W आएगा, 19 में 2 घटाओ यानी 17 आएगा, HWQ।
अरे सॉरी यार, इसमें तो माइनस ही हो रहा है ना, यहां तो माइनस ही हो रहा है, यहां भी माइनस हो रहा है, सिर्फ केवल पहले वाले में प्लस हो रहा है। सॉरी सॉरी, पहले वाले में प्लस करो। 6 2 8, 21 में 2 घटाओ 19, 19 में 2 घटाओ 17, HS3, सी ऑप्शन। अब यहां पर क्या कह रहा है देखो इधर, नंबर NUMBER, नंबर क्या बन रहा है, नंबर बन रहा है UNBMRE। ध्यान से देखो, अभी पता चल जाएगा, UNBMRE। तो घोष्ट क्या बनेगा, HGSOT, HGSOT, यानी डी ऑप्शन। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके थे ना, ये तो एनालॉजी के क्वेश्चन है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही आपको नहीं देंगे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, इसको प्रैक्टिस टेस्ट की तरीके से लो, ठीक है। टेस्ट तो लाइव में हो पाता है ना, रिकॉर्डिंग में कहां हो पाएगा टेस्ट। फिर यहां पर आते हैं, ये देखो 512 क्या होता है भैया, 8 का क्यूब प्लस 8, ये हूबहू क्वेश्चन हम लोगों ने करा था। ये है 9 का क्यूब प्लस 9, ये है 7 का क्यूब प्लस 7, तो यहां हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब होता है 212, नहीं 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 6 यानी 222। अब 13 बन रहा है क्या, 24 बन रहा है, यानी कितने का अंतर है देखो, 1 में 1 जोड़ो 2 और 3 में 1 जोड़ो 4। अब यहां पर देखो 4 में 1 जोड़ो 5, 3 में 1 जोड़ो 4, 5 में 1 जोड़ो 7, 5 में 1 जोड़ो 6 और 7 में 1 जोड़ो 8, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर आते हैं भाई, ए बी का पिता है, तो चलो सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या कह रहा है देखो इधर, ए जो है वो बी का पिता है, तो ए पिता है किसका, बी का। फिर क्या कह रहा है, सी बी की पुत्री है, सी जो है वो बी की पुत्री है। डी बी का भाई है, डी जो है वो बी का भाई है। ई ए का पुत्र है, ई जो है वो ए का पुत्र है, तो इसका भाई होगा ई, है ना। और सी और ई के बीच में संबंध क्या है, सी और ई के बीच में संबंध क्या है, तो देखो सी जो है वो तो भतीजी है, तो भतीजी में केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है, भतीजी और चाचा, यानी सी ऑप्शन। सी तो भतीजी है, तो भतीजी और चाचा में सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है यहां पर। यहां पर आते हैं भाई, 6 व्यक्ति ABCD EF दो पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3, यदि ई किसी सिरे पर नहीं बैठा है, तो ऐसे मान लेते हैं 2 लोग बैठे हैं यहां पर, 1 2 3, 1 2 3। यदि ई किसी सिरे पर नहीं बैठा है, डी एफ के बाएं में दूसरा है, तो एफ के बाएं में दूसरा डी है। सी ई का पड़ोसी नहीं है, तो सी जो है वो ई के बगल में नहीं बैठेगा, ठीक है। सी जो है वो ई का पड़ोसी नहीं है, और डी के विकर्ण सामने बैठा है, तो सी जो है वो डी के विकर्ण सामने बैठा है, यानी यहां बैठा है। ई का पड़ोसी नहीं है, तो ई को फिर हम यहां बैठाएंगे, क्योंकि ई कोने में बैठेगा नहीं और यहां भी नहीं बैठेगा। ये देखो लिखा है ना, यदि ई किसी सिरे पर नहीं बैठा है, तो ई यहां बैठ नहीं सकता सिरे पर, और सी के बगल में भी नहीं बैठ सकता, तो एक ही जगह बची, फिर यहां बैठेगा। बी एफ का पड़ोसी है, तो बी के सामने कौन बैठा है, बी एफ का पड़ोसी है। बी जो है वो एफ का पड़ोसी है, प्रत्येक में 3 3 बैठे हैं। अच्छा, ई किसी सिरे पर नहीं है, डी एफ के बाएं दूसरा है, डी एफ के बाएं दूसरा है। अगर हम ऐसे बना लें यहां पर कि भाई 3 यहां देख रहे हैं, ध्यान से देखना, और 3 यहां देख रहे हैं, और डी जो है वो एफ के बाएं दूसरा है, एफ को हमने यहां मान लिया, और एफ के बाएं दूसरा कौन है, डी, क्योंकि साउथ में देख रहा है तो बायां ये हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, सी जो है ई का पड़ोसी नहीं है, और डी के विकर्ण सामने बैठा है, तो डी के विकर्ण सामने सी यहां पर यहां बैठ जाएगा, विकर्ण सामने, है ना। फिर यहां पर क्या कह रहा है, ई के पड़ोस में सी नहीं बैठा है, सी जो है वो ई का पड़ोसी नहीं है। अब यार यहां पर देखो, अगर ई का पड़ोसी नहीं है और किसी सिरे पर भी नहीं बैठा है, तो फिर बी एफ का पड़ोसी कैसे हो सकता है भाई। बी अगर एफ का पड़ोसी है तो बी को फिर हम यहां बैठाएंगे। अब यहां पे सुनना जरा, कह रहा है ई जो है वो सी का पड़ोसी भी नहीं है, यानी यहां भी नहीं बैठेगा,
और किसी सिरे पर भी नहीं बैठेगा, तो ई कहां बैठेगा? तो इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, इसको स्किप कर दो अभी के लिए। अभी के लिए इसको स्किप कर दो, अगर इनकेस कुछ होता है तो मैं कमेंट्स में इसको अपडेट करवा देता हूं, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, देखो यहां पर आते हैं चित्र वाले पर। ये कह रहा है जहां वर्ग उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां कटहल है, तो ये कटहल है, कटहल के पेड़ लगाए गए हैं। वृत्त आम के पेड़ों को दर्शाता है, तो ये आम है। और त्रिभुज नारियल को दर्शाता है, तो ये नारियल है, ठीक है। तो अब हमें कौन सी संख्या दर्शाती है जिसमें सभी प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं? तो सभी प्रकार के पेड़ लगाए गए, ये वाली संख्या दर्शाती है, यानी 3, बी ऑप्शन। किसी कूट भाषा में 7 को लिखा गया है इतना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। पूछा गया 9 को क्या लिखा जाएगा? एन। एन का कोड क्या है? ये जो आखिरी नंबर है 6, यानी 9, NINE में एन का कोड क्या हो जाएगा भाई? 6, और एन का कोड क्या हो जाएगा? 6। अब आई आ रहा है, आई कहां पर आ रहा है? ये देखो सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या है? 4 है, तो 6 4 6, 6 4 6 केवल एक ही जगह है। फिर बचा ई, ई सेकंड लास्ट है, और सेकंड लास्ट में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो 6 4 6 3। फिर यहां पर देखो ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन पे जरा गौर करो, ये क्या कह रहा है? कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर है, तो ए जो है वो 12 और ब्रैकेट में 390 और फिर 8 है। 3 12 4 7 8। एक सेकंड रुकना। ए कह रहा है 12 390 8 है, तो एक सेकेंड, अगर हम इसमें देखें 12 + 8 कर ले तो 20 हो जाएगा। फिर ये बी वाला क्या कह रहा है? बी वाले को ध्यान से देखो, 7 + 12 अगर हम कर लें, 7 + 5 कर ले तो 12 हो जाएगा। देखो ये लॉजिक बढ़िया है। इधर देखो, ए को 12 + 8 कर लो, ए को कर लो 12 + 8, 12 + 8 कितना होता है? 20। अच्छा 20 × 20 करो, अब देखो 20 × 20 -10 करो, तो ये हो जाएगा 400 - 10 यानी कि 390। फिर यहां पर देखो जरा, 7 + 5 करो, बी कितना हो जाएगा? 7 + 5 यानी 12, और 12 × 12 करो तो कितना हो जाएगा? 144, -10 करो तो कितना आ जाएगा? 134 आएगा। फिर यहां पर देखो 7 + सी कितना हो जाएगा? 12 + 7 5 यानी 17, और 17 × 17 करो यानी 289, और 289 में 10 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 279। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, मजा आ गई। ठीक है, चलो ये वाला करो। अब इसमें कह रहा भाई हमें क्या यहां पे करना है, तो 9 अगर ये करोगे तो 16, और 16 = 8, ये लो पहला ही वाला हो गया भाई। 96 को भाग दोगे 9 से, बराबर 8 × 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 16, और ये कितना आ जाएगा? 16 हो गया। कौन सा आरेख जो है वो संगीतकार वादकों और वायलिन वादकों के बीच में आता है? तो देखो यहां पे दो चीजों को मिलाने की कोशिश करी गई। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि वादक, वायलिन वादक और संगीतकार, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सारे संगीतकार में वादक आएंगे और सारे वादकों में वायलिन वादक भी आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब अगले प्रश्न, अगले पर आते हैं। ये फिर से आपके देखो ये कुछ जीएस वाले क्वेश्चन आ गए, तो जिसके मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर यहां पर बता सकता हूं। ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, वीडी सावरकर और लाला लाजपत राय। तो ये गर्म दल और नर्म दल से आपसे पूछा जा रहा है, तो यहां पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय।
मदन मोहन मालवीय। 21 वाले का पढ़ो जरा क्या कह रहा है। गोदान और मुंशी प्रेमचंद, भगवत गीता और वेदव्यास, फ्रीडम एट मिडनाइट और जवाहरलाल नेहरू, गीतांजलि और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीडम एट मिडनाइट और जवाहरलाल नेहरू। फ्रीडम एट मिडनाइट आई थिंक जवाहरलाल नेहरू ने तो नहीं लिखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने तो शायद वो लिखा था, यंग एक्सपेरिमेंट ऐसे कुछ करके था, यूथ इंडिया मिशन 2020 ऐसे कुछ था, मेरे को याद नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग से करोगे, देखो कितनी जल्दी होगा ये। 3 में 1 घटाया 2, 2 में 1 घटाया 1, 1 में 1 घटाओगे 0, और 0 कहां पर आ रहा है, केवल यहां पर। फिर 0 में 1 घटाया 9, 9 में 1 घटाया 8। पूरा करने की जरूरत ही नहीं, वरना आप पूरा माइनस प्लस दुनियादारी सब करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो 22 वाले का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब 23 वाले पर आते हैं। देखो इधर, यहां पर अगर हम देखें तो 6 + 3 कितना होता है, 9, और 9 में से 1 घटा दो तो 8 आ जाएगा। 4 2 6, और 6 में 1 घटा दो 5 आ जाएगा। 5 + 1 6, और 6 में 1 घटा दो तो 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 वाला देखो क्या कह रहा है। 24 और 25 एक साथ देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा ज्यादा छोटा ना करें, है ना, इतना ही रखें। 24 वाला देखो क्या कह रहा है, 24 वाला रीड करो क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है सभी शिक्षित व्यक्ति सार्वजनिक नियम अपनाते हैं, कुछ शिक्षित व्यक्ति सरकारी नियम अपनाते हैं। तो सभी जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं वो सार्वजनिक नियम अपनाते हैं, और कुछ जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो सरकारी नियम अपनाते हैं। अब निष्कर्ष, जो शिक्षित व्यक्ति सरकारी नियम अपनाते हैं वे सार्वजनिक नियम भी अपनाते होंगे। हां, क्योंकि देखो सारे के सारे सार्वजनिक अपना ही रहे हैं और कुछ सरकारी भी अपना रहे हैं, तो इसका मतलब जो सरकारी निभाते हैं वो सार्वजनिक तो सारे ही निभाएंगे कुल मिलाकर के। फिर यहां पे क्या कह रहा है, कुछ सरकारी नियम नहीं अपनाते परंतु सार्वजनिक नियम अपनाते, ये हम नहीं कह सकते। तो इसका आंसर आएगा क्या, निष्कर्ष 1 निकलता है। क्योंकि देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, खुद पढ़ो, कि सभी शिक्षित व्यक्ति सार्वजनिक, यानी शिक्षित है तो सार्वजनिक निभाएंगे, और कुछ शिक्षित सरकारी निभाएंगे। तो कह रहा है कुछ सरकारी नियम नहीं अपनाते परंतु सार्वजनिक नियम अपनाते हैं। कौन, शिक्षित व्यक्ति को लिखा ही नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे निष्कर्ष 1 ही सही है। अब आते हैं दूसरे वाले पर, कथन 25 और 26 पर आते हैं। 25 और 26 को जरा पढ़ो। 25 वाला क्या कह रहा है, कह रहा है सभी वकील मिथ्याभाषी होते हैं। ये उससे कर लो, सभी वकील मिथ्याभाषी होते हैं, कुछ महिलाएं वकील होती हैं, कुछ महिलाएं वकील होती हैं, कुछ महिलाएं मिथ्याभाषी होती हैं। हां ये देखो बन रहा है, सभी मिथ्याभाषी महिलाएं होती हैं, मिथ्याभाषी महिलाओं के अंदर में नहीं आ रहा है। इसका आंसर आएगा केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। यहां पर आते हैं, अपने कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देना चाहिए, एक कंपनी इंचार्ज का कार्मिक प्रबंधक से कहता है। समय की पाबंदी लाने में यात्रा भत्ता सहायक नहीं होगा, यह तो बात गलत हो गई। अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलने चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, एक मिनट, एक सेकंड रुको। यहां पे अनुशासन और पुरस्कार, एक मिनट, सिर्फ यात्रा भत्ता देने की बात हो रही है ना। अपने कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देना चाहिए कंपनी के इंचार्ज। हाँ तो इसमें अनुशासन की और पुरस्कार की तो बात हो रही है। हाँ सही चीज है यार, सही होगा, अनुशासन और पुरस्कार साथ साथ चलने चाहिए, सही होगा ये आंसर। इसका आंसर आएगा, रुको बता रहे क्या आएगा, ऑप्शन कहां है, अवधारणा 2 वाली सही है, अवधारणा 2। चलो यहां पर आते हैं, निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों के हित में किस प्रकार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अगेन भाई आपका फिर से वही पुलिस ज्ञान वाले क्वेश्चन आ गए, पता नहीं इसको रीजनिंग में क्यों रखा गया है। 27 का क्या कह रहा है, 27, निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों के हित में किस प्रकार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, 27 का बी, यानी कि उन्हें अनुमति देकर कि वे अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करें और उनका प्रबंध करें। ठीक है, अपराध का सामाजिक कारण है अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक असंतुलन या भेदभाव। तो 28 वाले का आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, सामाजिक असंतुलन। बाकी सारी चीजें सामाजिक असंतुलन से ही आती हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 वाला क्या कह रहा है देखो जरा। पुलिस एवं जनता के बीच मधुर संबंधों की आवश्यकता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका करेक्ट आंसर है अपराधों की रोकथाम हो, हां। सामाजिक समस्याओं का समाधान हो, हां। शांति और कानून व्यवस्था न बिगड़े, हां। उपयुक्त सभी। यदि ए बी सी तीन ऐसी संख्याएं हैं कि ए संख्या बी को विभाजित कर सकती है और बी संख्या सी को, ठीक है, सुनना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। कह रहा है ए बी सी ऐसी संख्या है कि ए संख्या बी को विभाजित कर सकती है, यानी ए बटे बी हो जाएगा, और बी संख्या सी को कर सकती है, तो बी संख्या सी को भी कर सकती है। तो जैसे ऐसे मानो, अगर हम ए को 6 मान लें, इसको 2 मान लें, ठीक है, और अगर हम इसको, अगर ये इसको पूरा काट देगी, सुनना ध्यान से, और अगर ये इसको पूरा काट देगी, तो इसका मतलब जो है ए और सी भी आपस में एक दूसरे को पूरा काट देंगे। तो बी विभाजित करती है ए को, ए विभाजित करती है सी को। बी विभाजित ए को तो करती ही है, ए विभाजित करती है सी को, हां, ठीक है। सी विभाजित करती है ए को नहीं, सी विभाजित करती है बी को। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखो बी ने क्या किया, ए को भी पूरा काट दिया, बी ने क्या किया, सी को भी पूरा काट दिया। तो इसका मतलब ये हमें पता है कि ए जो है वो विभाजित करती है सी को। टमाटर, बैगन, फूल गोभी, इसमें करना क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे दिए गए शब्दों का प्रेक्षण करते हुए उनके लिए, ये तो बहुत इजी है यार, संबंधित वर्ग चुनना है हमें 31 वाले का। तो टमाटर, बैगन, फूल गोभी ये सब सब्जी में आ जाएंगे। चुकंदर, गाजर, मूली ये सब सब्जी में आ जाएंगे। तो किस में आ जाएंगे? दोनों, दोनों के दोनों ही आपके सब्जी में आएंगे। ए और डी हमारा आंसर हो जाएगा। ए और डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 को जरा ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन है आपके फिगर एनालॉगी का, सॉरी 33 को। 33 वाला ध्यान से देखो। तो ये कह रहा है पहले ये त्रिकोण था, इधर वाला तो ऊपर वाला, तो अब ये बनेगा नीचे वाला। देखो इधर, इसको मिलाओ। ये देखो ये इधर का, ये देखो ये इधर का ट्राइंगल बनना है, तो ये देखो ये इधर का ट्राइंगल बनना है। अब ये ऊपर का बनना है, तो यहां पे ये नीचे का बनेगा, और नीचे का कहां बनना है? सी ऑप्शन में। 34 वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए गई आकृति में एक श्रृंखला दी है और उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति को पूरा करे। तो प्रश्न आकृति को आपकी पूरा कौन सी कर रही है? पहले ट्राइंगल है, फिर ऊपर एक सर्किल आया, फिर दोनों सर्किल बीच में आप 3 सर्किल आ जाएंगे। तो 34 का आंसर बी वाला हो जाएगा। देखो कैसे, पहले ये अकेला था, फिर एक गोला इधर जुड़ा, फिर एक गोला इधर इधर जुड़ा, है ना। अब एक गोला इधर भी जुड़ जाएगा। तो ऐसा देखो मैं बी में दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ। 37 वाला ये कह रहा है टुकड़े वाली आकृति जो नहीं है आप, किसको ला बड़ा कर दे थोड़ा। अब दिख रहा होगा। प्रश्न आकृति दी है और उत्तर आकृति दी है, आपको टुकड़े वाले बताने कि किसमें इसके पूरे टुकड़े मिल जाएंगे। देखो इधर, यहां पर सबसे पहले अपने को चाहिए ये, अगर इसको मिला लिया, फिर एक ये मिला लिया, एक ये मिला लिया, और ये चीज हमको यहां कहीं नहीं मिल रही ना, ये चीज कहीं नहीं मिल रही, तो काटो इसको। फिर ये चीज है यहां पे देखो, एक एरो, दो एरो, एक ये, एक ये, एक ये, एक लाइन, तो ये वाली लाइन नहीं हमको मिल रही है ना, ये तो पूरी गलत है। ये देखो ये तिरछी है, ये अब यही सही होगी, जब 3 गलत है तो यही सही होगी। नीचे दिए गए आकृति में कितने वृत्त हैं भाई? ये तो बहुत ईजी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने वृत्त हैं? 13 वृत्त हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है कि भाई इसमें से कौन सा मैच करेगा? तो एक सर्किल आना चाहिए, फिर ऐसे करके एक ट्राइंगल आना चाहिए, उसमें एक गोला होना चाहिए, तो ये वाला मैच कर जाएगा। हाँ, यही वाला मैच करेगा। इनमें से भैया अलग कौन सा है ये बताना है आपको। तो ट्राइंगल ट्राइंगल, सर्किल सर्किल, ये वाला देखो अलग है, सी वाला देखो अलग है। 38 वाला आप बताओ जरा, 38 में कौन सा अलग है? बहुत ध्यान से देखो, तुरंत पता चल जाएगा। 38 में देखो,
यहां पर अगर आप देखो तो ये 2D फिगर है, ये 2D फिगर है, ये 2D, ये 3D है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छोटे से कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं। इसी तरीके से एक प्रैक्टिस टेस्ट आपका 2 है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर देंगे और उसके बाद फिर आपका ये बुक कंप्लीट हो गई एक तरीके से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हो तो हमें भी कॉन्फिडेंस दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।